নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হলোগ্রাম স্ট্যাচুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নেতাজির উক্তি দিয়েই তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু স্বাধীনতা হাত পেতে ভিক্ষে নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলেন, দেশের প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, নেতাজির কর্মকাণ্ড ও আদর্শকে সম্মান জানাতে নেতাজির নামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। মোদি বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারত বর্তমানে স্বাবলম্বী রয়েছে। দেশের স্বাধীনতার এই স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন নেতাজি, সেই স্বপ্নই পূরণ করেছে তার সরকার। তিনি বলেন, আজাদির অমৃত মহোৎসব পালন করছে দেশ। দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন দেখেছিল দেশের অনেক মানুষ, সেই স্বপ্নই এতদিন পরে পূরণ করছে তার সরকার। তিনি বলেন, বাবা সাহেব বল্লভভাই প্যাটেল ও বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করা হয়েছে, তেমনি নেতাজির জন্মদিনে তাকেও স্মরণ করেছে গোটা দেশ। এই দেশের মানুষের সঙ্গে তিনি নেতাজির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যদেরও স্মরণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, গত বছর এই বিশেষ দিন তিনি কলকাতায় ছিলেন। সেই সময় তিনি নেতাজির বাড়ি গিয়েছিলেন, যা তার কাছে অত্যন্ত স্মরণীয়। তিনি আরো বলেন, তার সরকার নেতাজির সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু ফাইল প্রকাশ্যে এনেছে। मित्र जिसको मिल रहा है, साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले, 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को
अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ, वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है ইন্ডিয়া গেটে আপাতত থাকবে এই হলোগ্রাম স্ট্যাচু। নেতাজির একটি গ্রানাইট স্ট্যাচু তৈরি হচ্ছে। সেটির কাজ যতদিন না শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত এই হলোগ্রাম স্ট্যাচু থাকবে ইন্ডিয়া গেটে। এদিন নেতাজির হলোগ্রাম স্ট্যাচু উদ্বোধনের পাশাপাশি 7টি পুরস্কারও প্রদান করেন তিনি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের সম্মান প্রদান করেন নরেন্দ্র মোদী। নেতাজিকে সম্মান জানাতে এই বিশেষ পুরস্কার চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। শুক্রবারই ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করা হবে। নেতাজির মূর্তির ছবি টুইট করে এই তথ্য দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছিলেন, নেতাজির এই বিশাল মূর্তি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তার হলোগ্রাম মূর্তি থাকবে এই জায়গায়। আমি 23শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করব, এই কথাও জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সে কথা মতোই এই দিনে নেতাজির এই হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, kolkatatoday.com।